साल 2005 की बात है, जब मैं स्कूल में हुआ करता था। मेरे एक दोस्त के पिता रिलायंस कंपनी में काम किया करते थे। अब उन्हें कंपनी से ही एक छोटा सा सफेद कलर का मोबाइल डिवाइस मिला, जिससे कि फ्री में पूरे इंडिया में कहीं भी कॉल्स किए जा सकते थे। अब देखो, वैसे तो उस वक्त रिलायंस की ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से बहुत से फैमिलीज बिना किसी फोन बिल्स की टेंशन लिए घंटों तक एक दूसरे से बात कर पाते थे। आज जितनी आसानी से आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देते ना, उस वक्त में एक मैसेज भेजने के लिए 2 से 3 रुपए लग जाते थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त के लड़के और लड़कियां एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे। और कॉल्स के बारे में तो यार पूछिए ही मत, आपको लिटरली एक एक सेकंड गिन कर बात करना पड़ता था। साल 2014 से 2015 तक इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज ने इंडियन मार्केट को बेदर्दी से लूटा। अब कॉलिंग और मैसेजेस के प्राइसेस तो हाई थे ही, इसके साथ ही इंटरनेट का प्राइस और ज्यादा हाई हो गया। मुझे याद है, एक बार मेरे पापा नोकिया के अपने मोबाइल में 500 रुपए का रिचार्ज करके लाए थे और मैंने इंटरनेट ब्राउजिंग करके सिर्फ 10 मिनट में वो 500 रुपए खत्म कर दिए। अब उस दिन जैसी मार मैंने खाई थी ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी बच्चे ने भी खाया होगा। लेकिन फिर रिलायंस की कंपनी जियो ने एक ही बार में टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। देखो वो आ गया। जिस तरह की स्ट्रैटेजी और प्लान लेकर वो आए, उसने दूसरे सभी ऑपरेटर्स की कमर तोड़ दी। और अब एक बार फिर जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म्स की कमर तोड़ने आ गया है। आप जानते होंगे कि अंबानीज ने इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IPL को फ्री में अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया था। अब चाहे आपके पास जियो सिम हो या ना हो, आप बिना 1 रुपए खर्च किए IPL देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस साल जियो सिनेमा में सिर्फ IPL देखने वालों की तादाद 44.9 करोड़ थी। अब भूलिए मत कि ये वही इंडियन क्रेजी फैंस है जो पहले के टाइम में हॉटस्टार पर 400 से 1500 रुपए देकर IPL देखा करते थे। अब ये जियो सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने मास में ऑडियंस को तो अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा पहाड़ है, इस ऑडियंस को टेम्पोररी से परमानेंट कस्टमर बनाने का। अब आपको याद होगा कि IPL खत्म होते ही ट्विटर पर जियो सिनेमा ट्रेंड होने लगा था। सब कह रहे थे कि वक्त आ गया है जियो सिनेमा के ऐप को अनइंस्टॉल करने का। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जियो सिनेमा ने पहले ही ऑडियंस के इस मूव को एंटिसिपेट कर लिया था। उन्हें पता था कि IPL सीजन खत्म होने के बाद ऑडियंसेस एक बार फिर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी लगाई। जियो ने एक बहुत ही बड़े इवेंट के थ्रू अनाउंस किया कि वो हर हफ्ते एक नई मूवी और हर दिन एक वेब शो का एपिसोड रिलीज करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और इनकी टाइमिंग भी देखिए कितनी ज्यादा परफेक्ट है। IPL खत्म होते ही उन्होंने अरशद वारसी की असुर सीजन 2 और शाहिद कपूर के ब्लडी डैडी को जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया। अब इन दोनों ही ने पॉजिटिव रिव्यूज पाकर मास ऑडियंस को जियो सिनेमा का ऐप अनइंस्टॉल करने से रोक दिया। जियो सिनेमा के पास करंटली और भी बहुत से टाइटल्स मौजूद है, जैसे कि विक्रम वेदा और भेड़िया। इसके अलावा इंस्पेक्टर अविनाश और क्रैकडाउन जैसे शोज भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जियो सिनेमा को इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग रूरल और रिमोट एरिया से आते हैं, जो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी बीच जियो सिनेमा उन्हें फ्री का माल दे रही है, मतलब फ्री में कंटेंट स्ट्रीम करने का मौका दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर में भी किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि जो हादसा टेलीकॉम कंपनीज के साथ 2016 में हुआ था, एग्जैक्टली वही हमें कुछ महीनों में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के साथ देखने को मिलेगा। साल 2016 के जियो सिम कार्ड्स की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट थी। अब उस वक्त 4G LTE नेटवर्क हाल ही में इंडिया में आया था और दूसरी कंपनीज इसे बड़े प्राइसेस में इंडियन ऑडियंसेस के सामने लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जियो की ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी थी करीब 3 महीने तक फ्री वॉइस कॉल्स और इंटरनेट प्रोवाइड करना। जियो ने जगह जगह पर अपने सेंटर्स लगाए जहां आम जनता फ्री में जियो के सिम कार्ड्स खरीद सकती थी। इन 3 महीनों में इंडियन ऑडियंसेस को जो इंटरनेट एक्सपोजर मिला, उतना शायद 10 सालों में भी नहीं मिला होगा। अब यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, बच्चे बूढ़े सब कोई इंटरनेट की असली शक्ति पहचान रहे थे। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ फ्री इंटरनेट यूज करने के लिए लोग नए स्मार्टफोन्स खरीद रहे थे। जब 3-4 महीनों के बाद जियो सिम कार्ड लगभग सभी के मोबाइल फोन में आ गया, तब रिलायंस ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इंटरनेट और कॉलिंग के प्लान्स को लॉन्च किया। ये दूसरे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कई गुना कम पैसे में ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही थी। इस बीच जियो ने अपने नेटवर्क कवरेज को भी तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। बड़े शहर हो या फिर छोटे मोटे गांव ही क्यों ना हो, उनका टारगेट था हर एक इंसान तक इंटरनेट और कॉलिंग की बेसिक सुविधा पहुंचाना।
अब कुछ महीनों में ही उन्होंने करोड़ों कस्टमर्स को अपने सिम के थ्रू जोड़ लिया। जियो ने न केवल टेलीकॉम सर्विसेज बल्कि वाइड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो लाइव टीवी और म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के दरवाजे खोल रहे थे। जियो के डेटा प्लान्स कम प्राइस में ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी। उन्होंने जियो प्राइम मेंबरशिप का भी ऐलान किया था, जिससे अनलिमिटेड डेटा और दूसरे सर्विसेज अनलॉक कर सकते थे। जियो की एंट्री की वजह से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने डेटा प्लान्स बदलने पड़े और मार्केट में बने रहने के लिए प्राइसिंग को भी कम करना पड़ा। अब देखो यहाँ पर बहुत से छोटे ऑपरेटर्स जियो के इस वेव को सह ही नहीं पाए और उनकी कंपनी का नाम और निशान तक मिट गया। जो कंपनीज बच भी गई थी उन्हें एक दूसरे के साथ मर्ज होना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जियो की ये पूरी इंडिया को कनेक्ट करने की स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के डिजिटली कनेक्टेड इंडिया के सपने से परफेक्टली मैच करती थी। ऊपर से जियो थी भी लोकल कंपनी, इसलिए सरकार ने उनके इनिशिएटिव्स को पूरा सपोर्ट दिया। अब इन सभी के बीच जियो ने अपनी एक्सीलेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी और 4G स्पीड को बनाए रखा। मतलब क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों के साथ जियो ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना ली। अगर आप आज जियो सिनेमा की स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आपको बेशक जियो सिम कार्ड्स की याद आ ही जाएगी। जियो सिनेमा बिल्कुल साल 2016 के जियो सिम कार्ड्स की तरह अपने इनिशियल स्टेजेस में है, जहां वो क्वालिटी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करके अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस बना रहा है। एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए कि जियो सिनेमा पर लेटेस्ट क्वालिटी मूवीज और वेब सीरीज ही आती है तो लोग इस OTT चैनल को देखने की आदी हो जाएंगे। इसके बाद जियो सिनेमा अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को लॉन्च करेगा, जो कि बेशक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से कम होंगे। इससे एक बार फिर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स में हड़कंप मच जाएगा और उन्हें भी अपनी प्राइसिंग को कम करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दरअसल देखो, मेट्रो सिटीज में इन OTT प्लेटफॉर्म्स की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, जहां रहने वाले 79% लोगों के लिए OTT प्लेटफॉर्म ही एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया है। जियो सिनेमा अपने फ्री कंटेंट की मदद से केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक सिटी और विलेज में पहुंच जाएगी, बिल्कुल जैसे उन्होंने जियो के सिम कार्ड्स पहुंचाए थे। अब इतनी लार्ज ऑडियंस की वजह से उन्हें कम प्राइस स्ट्रक्चर में अपनी मेंबरशिप को लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सेम चीज दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं। देखो, उन्होंने अपनी ऑडियंस को मेट्रो सिटीज तक ही सीमित रखा है और लगातार सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ाकर वो और प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बहुत ही जरूरी समय है। अगर उन्होंने टायर 2 या फिर टायर 3 सिटीज की ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं किया तो जियो सिनेमा उन्हें जिंदा ही निगल लेगा। और देखो, हर एक फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी मूवी या वेब सीरीज ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। अगर फ्यूचर में जियो सिनेमा ये करके देगा तो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जियो सिनेमा की पूरी केस स्टडी। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। वैसे क्या आपको भी लगता है कि जियो सिनेमा बाकी सभी को मात देने वाला है? अपना मोटा भाई आगे जाकर क्या करने वाला है? क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।